दोस्तों एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट और एचसीएफ को निकालने के 4 मेथड्स होते हैं। उन चारों मेथड्स को कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जांपल के साथ इस वीडियो में कवर किया गया है, जो कि सीजीएल, रेलवे, कैट, एसएससी, सीएचएसएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आता है और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। Hello guys and welcome back to the matchless and the onlyest, the unique mentorship e-classes। तो दोस्तों चलिए एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि क्या होता है एचसीएफ, इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे सर ये तो पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नहीं पता तो आप लिखे ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो अब हमें समझना है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों एक बात ध्यान दो, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है इसमें 3 वर्ड्स हैं, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। और हमें अगर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें इसके फुल फॉर्म के तीनों वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा। यानी कि हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर, ये तीनों शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाते हैं और हम बच्चे नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए हमारे नंबर कट जाते हैं। तो दोस्तों अब हम एचसीएफ को समझेंगे। तो हमारा एचसीएफ फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर क्या है, फिर हम समझेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है और फिर हम समझेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। फैक्टर क्या होता है? तो दोस्तों यहां पर फैक्टर की सबसे आसान और सबसे छोटी सी और सबसे प्यारी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी है भाई? अ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स अनदर नंबर। यानी कि कोई नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, पूरी तरीके से डिवाइड करता है। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या? कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या? अब दोस्तों यार ये कंप्लीटली वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वेल प्यारा क्यों है? इसने मेकअप किया है क्या? नहीं भाई, इसने मेकअप नहीं किया, फिर भी ये प्यारा है। ये प्यारा इसलिए है क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा और लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कंप्लीटली वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि जब आप डिवाइड करोगे एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको लिखने और ना लिखने से फर्क क्यों पड़ता है। तो देखो यार, मान लो कि कोई नंबर है 6 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर से 2 से। तो अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करें तो आप बताओ कितने बार में जाएगा? 2 3 जा 6, राइट? 2 3 जा 6। तो हमारा रिमाइंडर बच गया 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 ने 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। क्यों भाई, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है? बिल्कुल कह सकते हैं। डेफिनेशन क्या है फैक्टर की? कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो वो नंबर उस दूसरे नंबर का फैक्टर होगा। बस यही छोटी सी और प्यारी सी डेफिनेशन है। अब यार आप जरा इधर देखो, मान लो कि वही नंबर 6 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो आप बताओ कितने बार में जाएगा? 4 1 जा 4, राइट?
4 1 जा 4। अब हमारा यहाँ रिमाइंडर बच जा रहा है 2। अब हमारा रिमाइंडर बच गया 2, तो क्या हम कहेंगे कि 4 ने 6 को पूरी तरीके से डिवाइड किया? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 2 बचा है, ना कि 0। और जब रिमाइंडर 0 बचे तभी हम कहेंगे कि डिवीजन पूरी तरीके से हुआ है। यहाँ डिवीजन पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो हम नहीं कह सकते हैं कि 4 6 का फैक्टर है। दोस्तों, फैक्टर क्या होता है और फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब बारी है कॉमन फैक्टर समझने की और कॉमन फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में स्टोर करने की। तो दोस्तों, अब बारी है कॉमन फैक्टर की। हाँ, अब यार एक वर्ड है यहाँ पे कॉमन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम किसी एक इंसान के अंदर कुछ कॉमन ढूंढ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉमन जब भी शब्द आएगा तो 2 या 2 से अधिक चीजों की बात होगी। अब अगर हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो कॉमन 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच में हम कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे 2 दोस्त हैं, आलू और भिंडी। अब आलू और भिंडी, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? अरे यार, आलू भिंडी तो खाते हैं, सब्जी है। हाँ जी, तो ये दोनों सब्जी है, तो सब्जी होना आलू और भिंडी दोनों में ही कॉमन है। इसी तरीके से अब जब भी हम कॉमन शब्द का यूज करेंगे तो हमारे पास एक चीज नहीं होगा, एक नंबर नहीं होगा, एक आदमी नहीं होगा, सिर्फ आलू नहीं होगा या सिर्फ भिंडी नहीं होगा। समझेगा? हाँ बिल्कुल, सिर्फ 12 नहीं होगा, सिर्फ 20 नहीं होगा, 12 20 साथ में होगा। 2 नंबर होंगे या 2 से अधिक नंबर होंगे, एक अकेला नंबर नहीं होगा। याद रखना। तो कॉमन फैक्टर निकलेंगे हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच में। दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे? 12 और 20 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको यहाँ पर लिख लेंगे, और जो भी फैक्टर्स हमें 12 और 20 दोनों में मिलेंगे वही हमारे 12 और 20 के कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम और आप मिल करके 12 और 20 के सारे फैक्टर्स को ढूंढते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इन दोनों की फैक्टर्स के लिस्ट में हम 1 को लिख लेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इन दोनों के फैक्टर्स की लिस्ट में 1 को क्यों सबसे पहले लिख लिया गया? क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब यार, आपको हर चीज का प्रूफ चाहिए तो ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई किसी भी नंबर इज इक्वल टू किसी भी नंबर। तो किसी भी नंबर में से जब किसी भी नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या बचेगा? 0। और अभी भी नहीं समझे तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कोई नंबर है 999। अब इस नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ऑफ कोर्स 999 बार में जाएगा। 999 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या आंसर आएगा? 999। और 999 से जब 999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 999 हमारा 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो 999 का फैक्टर है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे अगर फैक्टर निकालना हो तो 1 तो हम सबसे पहले लिख देंगे। अब देखते हैं आगे 12 के फैक्टर्स को। तो 1 तो हो गया, अब अगला कौन सा नंबर है? 2। क्या 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा? आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो 12 को 2 से। कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम्स, राइट। 2 6 जा 12। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 0। इसका मतलब कि 12 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब कि 2 12 का फैक्टर है, राइट। तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 3 से डिविजिबल है? वेल, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं ना। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स। 3 4 जा 12। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि 3 12 का फैक्टर है? बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगला नंबर है 4। क्या 4 12 का फैक्टर होगा?
डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कितने बार में जाएगा, 3 बार में 12 आएगा, यानी कि ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 4 भी 12 का फैक्टर है। अब अगला नंबर कौन सा है, 5 को भी चेक कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे हम 12 को, कितनी बार में जाएगा, पूरा तो 12 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, 12 नहीं ना आता है 5 के टेबल में, 12 नहीं आता है, उम्मीद है 5 का टेबल याद होगा। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में 10 आएगा और रिमाइंडर बच गया हमारा 2, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 12 जो है वो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर बच गया है। तो दोस्तों क्या हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो 12 का फैक्टर है? वेल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो 12 है वो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर बच गया है। क्या बचा है, 2। रिमाइंडर अगर 0 बचता तो हम कहते कि 5 जो है वो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और 5 12 का फैक्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो 5 तो 12 का फैक्टर नहीं है। तो अगले नंबर को चेक करते हैं, यानी कि 6। क्या 6 12 का फैक्टर है? वेल डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 6 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 6 2 12, माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 0। अब दोस्तों रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि 6 ने 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब कि 6 जो है वो 12 का फैक्टर है। अब हमने इतना लिख लिया, क्या 12 का फैक्टर होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। 12 1 जा 12, 12 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 12 भी 12 का फैक्टर होगा, यानी कि हर नंबर खुद का फैक्टर होता ही है। 999 खुद का फैक्टर होगा, 1024 का फैक्टर होगा, 3,72,463 का फैक्टर होगा। तो दोस्तों 6 के बाद हम लिख देते हैं 12। अब आप कहोगे कि 6 और 12 के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, हमने इन्हें तो चेक किया ही नहीं। क्या ये 12 के फैक्टर्स नहीं है? और अगर नहीं है तो आप इतनी आसानी से कैसे जान गए? तो दोस्तों अगर आप फैक्टर निकाल रहे हो किसी नंबर का और आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओ जहां पे जो फैक्टर आया है वो फैक्टर उस नंबर का आधा है, यानी कि 6 जो है वो 12 का आधा है, यानी कि 6 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो हमें 12 मिल जाएगा। अगर हम ऐसे फैक्टर को खोज लेते हैं जो उस नंबर का आधा है, तो उस आधे वाले के बाद ये नंबर खुद ही उसका फैक्टर होगा। उस आधे वाले और इस नंबर के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि इस नंबर का फैक्टर होगा, यानी कि 6 और 12 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है जो कि 12 का फैक्टर होगा। तो हम 6 के बाद डायरेक्टली 12 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, आगे देखते हैं 2 से क्या डिविजिबल है। तो जी हाँ बिल्कुल ये 2 से डिविजिबल है। आप चेक कर लेना एक बार, क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं, 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा कंप्लीटली? हाँ जी हाँ, 4 5 जा 20, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्या ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? हाँ जी हाँ, 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 5 भी 20 का फैक्टर है। क्या ये 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं, ये 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, 0 नहीं। तो 6 20 का फैक्टर नहीं होगा। क्या ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं। 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं। 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं। 10 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? 10 2 जा 20, हाँ 10 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि 10 2 जा 20, 20 आ जाएगा, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 बचे हम कहेंगे कि डिवीजर हमारा डिविडेंड का फैक्टर है। तो यहां पे 10 हमारा 20 का फैक्टर होगा। अब 10 के बाद क्या हम डायरेक्ट 20 लिख दें? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो 20 का आधा है। और मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कोई ऐसा फैक्टर मिल जाए जो उस नंबर का आधा हो तो उसके बाद डायरेक्टली आप उस नंबर को लिख देना, बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों
20 और 12 के जितने भी फैक्टर होते हैं हमने वो सारे फैक्टर लिख लिए। एक बात बताओ जरा, कोई नंबर है, उस नंबर का फैक्टर क्या उस नंबर से बड़ा हो सकता है? क्या 12 को कोई ऐसा नंबर डिवाइड कर सकता है जो 12 से बड़ा हो? क्या 20 को कोई ऐसा नंबर डिवाइड कर सकता है जो 20 से बड़ा हो? भाई ठहरो, डिवाइड कर सकता है। ऐसे डिवाइड में लिख दोगे 20 डिवाइडेड बाई 21, तो ये जो 20 अंदर डिविडेंड में लिखे हो, ये 20 यहां से कूद के भाग नहीं जाएगा, इसके हाथ पैर थोड़ी ना है यार। लेकिन फिर भी ये कंप्लीटली डिवाइड थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब कि 20 से बड़ा 20 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, 12 से बड़ा 12 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। आप 14 से 12 को डिवाइड कर रहे हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये 12 यहां से भागेगा नहीं। वेल जैसे कि पहले बताया हूं यार, इसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से डिवाइड थोड़ी करेगा, तो 14 भी 12 का फैक्टर नहीं होगा। तो कोई भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। दोस्तों हमने 12 और 20 के सारे फैक्टर्स को निकाल लिया है, और अब बारी है इनके कॉमन फैक्टर्स को खोजने की। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो 12 में भी हैं और 20 में भी हैं। यानी कि कौन कौन से नंबर्स 12 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे और 20 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 और 20 के कॉमन फैक्टर्स। तो आप बताओ मुझे ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो इन दोनों की फैक्टर्स की लिस्ट में हैं? वेल 1 राइट, 1 12 के फैक्टर भी है और 20 का फैक्टर भी है। फिर 2 12 का फैक्टर भी है और 20 का फैक्टर भी है। और 4 12 का फैक्टर भी है और 20 का फैक्टर भी है। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर की लिस्ट में कॉमन हो? क्या कोई कॉमन फैक्टर बचा? वेल नहीं, 1 2 और 4 यही फैक्टर्स हैं जो कि 12 और 20 के फैक्टर्स में कॉमन हैं। तो हमारे कॉमन फैक्टर 12 और 20 के क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है जहां मैं वीडियो बना रहा हूं नीचे पूरा जमीन पानी से भर गया है। वेल ऐसा क्यों? हमारा हाईएस्ट दोस्त रो रहा है। क्यों रो रहा है? ये कह रहा है भैया तुमने पहले फैक्टर को कवर किया, फिर कॉमन फैक्टर को कवर किया, मुझे तो तुम भूल ही गए। तो यार अब हाईएस्ट की बारी है, यानी कि अब बारी है ये फाइंड आउट करने की कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। दोस्तों तो अब बारी है तीसरे वर्ड की, जो कि है हाईएस्ट। हाईएस्ट का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो वेल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यही कहता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हमने 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच में फाइंड आउट किए हैं, उन कॉमन फैक्टर्स में कौन सा कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है। तो आप खुद बताओ मुझे, 1 2 और 4 इनमें से कौन सा कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट है? वेल अब आप सिंपली कहोगे कि 4 है जो कि हाईएस्ट है। तो ऑफ कोर्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF। 12 और 20 का HCF क्या होगा? ऑफ कोर्स 4 होगा। दोस्तों तो 4 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 12 और 20 दोनों को ही पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो दोस्तों HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के 4 तरीके होते हैं, और उन चारों तरीकों को कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में इस तरीके से समझाया गया है कि आपको कभी पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं हमारे 4 तरीके जिनसे HCF निकलता है। दोस्तों HCF निकालने का पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। वेल सुनने से लग रहा होगा कितने भारी भरकम स्टेप्स होंगे इसके, बट है बहुत ही सिंपल। क्या है ये? अरे ये तो वही है जो हमने अभी किया था। क्या किया था? वेल जितने भी नंबर्स दिए होंगे आपको, उन नंबर्स के जितने भी फैक्टर होते हैं उन सबको हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम खोजेंगे कि इन फैक्टर्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में कॉमन है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तीनों में हैं। अब आप बताओ भाई कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है? वेल सिंपल है ना, 1 है तीनों में, और फिर 2 भी है तीनों में, और इसके अलावा 4 भी हमारा तीनों में है। क्या 1 2 और 4 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है?
नहीं, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है 1, 2 और 4 के अलावा जो तीनों में कॉमन हो। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 1, 2 और 4। अब आप बताओ इन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 4, राइट। यानी कि 4 हमारा सबसे बड़ा वो नंबर है जो 28 को, 32 को और 36 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। यानी कि 4 होगा हमारा 28, 32 और 36 का HCF। अब जान लेते हैं हमारे दूसरे मेथड को। दोस्तों, HCF निकालने का दूसरा और सबसे पॉपुलर मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसके नाम का पहला वर्ड है प्राइम। ये सुनते ही आपके माइंड में एक वर्ड जरूर आया होगा, क्या? प्राइम नंबर। तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं इसका कनेक्शन प्राइम नंबर से तो नहीं है। ऑफ कोर्स इसका कनेक्शन प्राइम नंबर से है, और इसका एकदम सीधा कनेक्शन है प्राइम नंबर से। कैसे, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास HCF निकालने के लिए जितने भी नंबर दिए होते हैं, जितने भी क्यों बोला? क्योंकि HCF निकालने के लिए हमेशा आपको 2 या 2 से अधिक नंबर दिए होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। कौन कौन सा? 28 और 42। तो हम क्या करेंगे? 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन का प्राइम नंबर से क्या कनेक्शन है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अब आपको मिलने वाला है। तो देखो, कोई भी नंबर आपको दिया है और उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या करेंगे? इस तरीके से हम कुछ लाइन बनाएंगे और जिस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको यहां पर लिखते हैं। उसके बाद हम सबसे छोटे प्राइम नंबर को लेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? हर वो नंबर जो 1 से बड़ा हो और खुद से और 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, यानी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो दोस्तों 28 यानी कि जिस नंबर का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 28 को डिवाइड कर देगा, वो भी पूरी तरीके से। तो 28 को डिवाइड कर देगा हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर। कौन सा? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 2 28 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे सबसे छोटे प्राइम नंबर को लिखेंगे 2 को। तो 2 से 28 डिविजिबल है, 2 से 28 को डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशिएंट आएगा? 14 आएगा। यानी कि 28 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। अब जो आंसर आएगा उसको हम 28 के जस्ट नीचे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 14 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो वो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? ऑफ कोर्स वही है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 जो 14 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो यहां हम लिखेंगे फिर से 2 को। तो जब हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। तो जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम जस्ट दोबारा से 14 के नीचे लिखेंगे 7 को। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 7 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या 2 7 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 3 7 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अब 4 को हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर है ही नहीं। क्या 5 7 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 6 को हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि 6 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। अब बारी आई 7 की। 7 है जो 7 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो जब हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। तो जो भी आंसर आएगा उसको फिर दोबारा से इसके नीचे लिख लेंगे। और हमको बेसिकली क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके? हमको बेसिकली इस 28 को डिवाइड कर करके नीचे यहाँ पे 1 लाना है। यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल होता है। लास्ट में ये 1 लाने के लिए हम ये सब मेथड को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो जैसे हमने 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया वैसे ही हम 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? जिस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसे हम यहां पर लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 42 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो जिस नंबर से हम 42 को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम यहां लिखेंगे और उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम 42 के जस्ट नीचे लिखेंगे। तो 21 हमारा आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, तो उसको हम जस्ट 42 के नीचे लिखेंगे। उसके बाद
हम देखेंगे कि 21 को कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो 3 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 21 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। तो जो हमारा आंसर आएगा उसको जस्ट हम 21 के नीचे लिख देंगे। अब फिर हम देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 7 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। और ऑफ कोर्स 7 वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो 7 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1 और उस 1 को हम जस्ट इसके नीचे लिख देंगे। और ये हमारा हो गया 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कभी कभी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। तो अगर हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? वेल कुछ नहीं करेंगे, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और ये जो हमारे आए 2, 2 और 7 यही 28 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 7। इसी तरीके से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 तो क्या करेंगे? 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और जो हमारे ये आंसर आए हैं 2, 3 और 7 यही हमारे 42 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 आर 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है जैसे 2, 2 और 7, तो जिस नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना वो नंबर इन प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी कि 28 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 7 के इक्वल होगा। और उसी तरीके से 42 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 2, 3 और 7। अब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हमारा किसके इक्वल होगा दोस्तों? 42 के इक्वल होगा, जैसा कि मैंने बताया है। अब हम देखेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, मतलब दोनों में हैं, यानी कि कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 है हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर जो 28 का भी प्राइम फैक्टर है और 42 का भी। और इसी तरीके से जो 7 है वो 28 का भी प्राइम फैक्टर है और 42 का भी प्राइम फैक्टर है। तो जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उन पे हम इस तरीके से गोला गोला बना लेंगे दोस्तों। और गोला बनाने के बाद हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 7, यानी कि ये जो दो बार आए हैं इसको हम एक बार ही लिखेंगे और केवल इन्हीं को लिखेंगे, 2 इंटू 7 लिखेंगे। ऐसे ही जितने नंबर्स आपके गोला में बनेंगे उनको हम एक बार लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा 2 और 7 था तो 2 इंटू 7 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 40। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वही होगा आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 28 और 42 का। यानी कि 14 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 28 और 42 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। एक बार फिर से बताओ, पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या? पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब जान लेते हैं हमारे थर्ड मेथड को। दोस्तों HCF निकालने का तीसरा तरीका होता है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स। वेल ये तरीका थोड़ा बहुत प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से ही मिलता जुलता है, इसमें कुछ खास नहीं है। बस जितने भी नंबर्स आपको दिए होंगे, जितने भी नंबर्स क्यों बोल रहा हूं क्योंकि एक नंबर नहीं देगा, कई बार बता चुका हूं, एक से ज्यादा नंबर देगा। तो जितने भी नंबर दिए होंगे आपको उनको हम साथ में इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। मतलब कि कोई प्राइम नंबर है अगर केवल एक को डिवाइड कर रहा है, दो को डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, दूसरे वाले प्राइम नंबर को लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर को लेंगे जो कि तीनों को डिवाइड करे। याद रखो इसके नाम में ही है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे, उस फैक्टर से हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ऐसे नंबर से हम नहीं डिवाइड करेंगे जो किसी एक को या किसी दो को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझे क्या? यानी कि तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, ऐसा नंबर हम यहां पर रखेंगे। तो 2 ऐसा नंबर है, यानी कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे।
अब 2 44 को, 52 को और 64 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे आंसर आएंगे, जैसे कि 44 को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 22, तो उसको जस्ट हम 44 के नीचे लिखेंगे, और फिर कॉमा लगा के 52 का जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उसको हम 52 के नीचे लिख लेंगे, और 64 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको जस्ट हम 64 के नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 3 नंबर्स आ गए हमारे पास, अब हम फिर से देखेंगे, खोजेंगे सबसे छोटा कॉमन प्राइम फैक्टर जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ऐसे नंबर को नहीं लेंगे, याद रखना, हम ऐसे नंबर को गलती से नहीं लेंगे जो 2 को डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड नहीं करेगा। हम ऐसे ही नंबर को लेंगे जो कि तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो फिर से हमारे पास 2 है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को। अब 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 आएगा, और उसको हम जस्ट 22 के नीचे लिख देंगे। और फिर जब हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 13 आएगा, और इस 13 को भी हम 26 के जस्ट नीचे लिख देंगे। और फिर जब हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 16 आएगा, और इस आंसर को भी जस्ट हम 32 के नीचे लिख देंगे। और फिर हम खोजेंगे क्या इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है। अगर 2 नहीं तो 3 ही सही, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर है इन तीनों में? वेल, है ही नहीं। अगर हमारे पास कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिलता है तो फिर हम नीचे लिख देंगे नाउ 44, 52 एंड 64 डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। यानी कि अब 44, 52 और 64 के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिनसे कि हम तीनों को साथ में डिवाइड करें। यानी कि ये हमारा काम यहीं पे हो गया खत्म। ये जो हमारे 2 प्राइम फैक्टर्स आए, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा HCF आ जाएगा। किसका HCF भाई? 44, 52 और 64 का। यानी कि 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 44 को, 52 को और 64 को भी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जान लेते हैं हमारे HCF निकालने के चौथे तरीके को। दोस्तों, HCF निकालने का चौथा तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। वेल, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? अरे वही चिड़िया है जो अक्सर एग्जाम में उड़ जाया करती है और नंबर कटवा दिया करती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब ये चिड़िया नहीं उड़ेगी क्योंकि आप हमारे वीडियोस देख रहे हो। तो जब भी हमें HCF निकालना होता है तो हमारे पास एक नंबर नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक नंबर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आपसे HCF निकालने को कहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपके पास हमेशा 2 ही नंबर होंगे, एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकाला जाता है? वेल, HCF निकालने के लिए आपके पास 2 नंबर दिए होंगे, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि छोटा वाला नंबर हमारा डिवीजर होगा और बड़ा वाला नंबर हमारा डिविडेंड होगा। वेल, मैथमेटिक्स के टर्म्स की वीडियो आ चुकी है, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और दोस्तों, एक बात और, सिर्फ डिवीजन के टर्म्स नहीं बल्कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के भी टर्म्स मिलेंगे आपको उस वीडियो में। तो अभी जाकर के उस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो जो हमारा डिवीजर है उससे हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। क्या आंसर आएगा? 54। तो जब हम 54 को 72 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18, यानी रिमाइंडर बचेगा 18। अब जो आपका रिमाइंडर बचा है ना 18, ये रिमाइंडर आपका नया डिवीजर बन जाएगा, और जो आपका पुराना डिवीजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। जी हाँ, यानी जिस नंबर से आप पहले डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को आप अब डिवाइड करोगे उस नंबर से जो हमारा रिमाइंडर बचा है। समझ में आया? यानी रिमाइंडर जो बचा है हमारा, रिमाइंडर से जो हमारा पहले वाला डिवीजर था उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी पहले वाला डिवीजर हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब हम 18 से 27 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों? 1 बार में। 18 बन जाए 18। अब 18 आया, 27 से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9। अब हमारा नया रिमाइंडर है 9। अब जो हमारा ये वाला रिमाइंडर है, अब ये रिमाइंडर हमारा डिवीजर बन जाएगा और हमारा पुराना वाला डिवीजर क्या बन जाएगा?
वेल सही आंसर, डिविडेंड बन जाएगा। हमारा पुराना वाला डिवीजर डिविडेंड बन जाएगा। वेल इस पुराने वाले डिवीजर को हम इस नए वाले डिवीजर से, यानी कि इस डिविडेंड को हम इस डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और क्या आएगा? 18, यानी कि पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जहां पे जो डिवीजर आपका रिमाइंडर 0 कर दे, यानी कि ये वाला डिवीजर रिमाइंडर को 0 किया, तो यही वाला डिवीजर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। किसका? 72 और 27 का, यानी कि 9 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 72 और 27 इन दोनों को ही पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। एक बार फिर से बता दो, पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दोस्तों, तो आज की हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग HCF की वीडियो कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे हम आपसे दूसरी और कमाल की वीडियो के साथ, यानी कि LCM की वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको LCM का पूरा कॉन्सेप्ट और LCM को निकालने के 4 तरीके होते हैं, उन चारों तरीकों को कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। और उसकी अगली वीडियो होगी, यानी कि YouTube पे एकमात्र ऐसी वीडियो जो आपको ये बताएगी कि HCF और LCM तो होता है, लेकिन LCF और HCM क्यों नहीं होता है। और वो वीडियो भी बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो इंतजार किसका कर रहे हो? सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड नेवर फॉरगेट, एवरी एंड इज अ बिगिनिंग।